वेलकम टू BTS फिजिक्स क्लासेस। जैन बच्चों, आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 52 इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एपिसोड 52 और डायपोल का एपिसोड 3। एपिसोड 50 से हम इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू किए हैं। एपिसोड नंबर 50 में हमने ये जिक्र किया है इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है, तो 5-6 टॉपिक से हमको गुजरना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड में। हमने पहला टॉपिक आपको लिखाया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता। ये पहला टॉपिक से गुजरना है। दूसरा टॉपिक में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी विद्युत विभव के कारण विभव। अगला टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट मीन्स विद्युत विभव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। यह अगला टॉपिक में था। अगला टॉपिक में है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की गति। अगला टॉपिक है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला टॉर्क, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब डायपोल को हम मूव करते हैं, मोशन करवाते हैं, तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इतने टॉपिक से हमको क्या करना है, गुजरना है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का एपिसोड 52। आप एपिसोड 50 में जाकर के देखिए, हमने बताया हुआ है विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है एपिसोड 50 में। एपिसोड 51 में हमने बताया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता क्या है। जो नए व्यूअर हैं उसके लिए हम थोड़ा सा बता दें कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमने एपिसोड 50 में बताया हुआ है वो क्या बताया हुआ है कि ये हमारा सपोज दैट कोई क्यू चार्ज है, प्लस में है, और ये हमारा माइनस है, यहाँ भी क्यू चार्ज है। मतलब मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर होगा, परिमाण में दोनों बराबर होगा, और दोनों के बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा और अपोजिट पोलैरिटी का होगा, मतलब विपरीत प्रकृति का होगा। तो दोनों के बीच जब कुछ दूरी r हम ले लेते हैं या d ले लेते हैं, तो फिर कहता है कि ये हमारा जो है डायपोल होता है, यही सिस्टम, ठीक है। अब कहता है कि इस चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम डायपोल का एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है, इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब कहता है ये तो हो गया। अब कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल को व्यक्त करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो एक सदिश राशि है, और उस सदिश राशि का नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम क्या चीज से नोट करते हैं, P से। एपिसोड 50 में हमने बताया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। इसको P वेक्टर बोलिए, E लगा दीजिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, स्मॉल m लगा देंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एक राशि हम लेते हैं जो इसके स्ट्रेंथ को बताता है। अब ये स्ट्रेंथ जो है इसका एक डायरेक्शन होता है जो नेगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये सब बताए हुए हैं एपिसोड 50 में। अब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर कहता है इसका परिमाण कितना होता है, कहता है इसका परिमाण जो होता है, तो किसी एक चार्ज को लेते हैं और इनटू में दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q इंटू डी। और भी इसका फॉर्म हमने बताया हुआ है, इस तरह से हम लगा देते हैं। कहता है जब ये एक सदिश राशि है, इसका मतलब है कि PE वेक्टर बराबर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू डी, इसमें P कैप लगा देते हैं, मतलब एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं जिसके पास एक डायरेक्शन होता है जो निगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की ओर, ठीक है। इस सब बताए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि न्यूमेरिकल किया था, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल देखा था, जो हमने एक बेहतर तरीके से एक फॉर्मूला डेवलप किया था, उसको हमने देखा था। उसके आधार पे आपका एनसीईआरटी का सवाल बन जाता है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देना है
कि अब आपके बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो टॉपिक जो है वो कहाँ मिलेगा, हम उसका चर्चा कर देंगे। फिलहाल हम एपिसोड 51 की बात करते हैं। एपिसोड 51 में हमने बताया हुआ है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, मतलब भौतिक सार्थकता, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमारे नेचर में हर जगह पर इलेक्ट्रिक डायपोल मौजूद होते हैं। उसको हमने 3 एग्जाम्पल से क्लियर किया हुआ है, एक H2O, एक NaCl और एक CO2, एक जल, एक सोडियम क्लोराइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक द्रव, एक ठोस और एक गैस, ठोस, द्रव और गैस। इस तीनों एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि H2O हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, ध्रुवीय अणु है, NaCl भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, ध्रुवीय अणु है, जबकि CO2 हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है और ध्रुवीय अणु है। तो हमने देखा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिफिनेशन अलग हो जाएगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसको या तो पोलर बोलेंगे या तो नॉन पोलर बोलेंगे। तो पोलर का सीधा छोटा सा डिफिनेशन एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो अगर P का मान 0 हो जाए तो ये कहलाएगा नॉन पोलर। क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। और P नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कहलाएगा पोलर। तो यही एक डिफिनेशन है जो आप क्लियर कर सकते हैं, एकदम छोटा सा है। कोई बोला कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, तो P इक्वल टू 0 जिस मॉलिक्यूल्स का हो जाए उसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। और कोई बोले कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए P बराबर 0 हो गया और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए P नॉट इक्वल टू 0 हो गया। मतलब जिसके पास द्विध्रुव आघूर्ण है वो पोलर, जिसके पास द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वो नॉन पोलर। ठीक है, इतना हमने ये सब हमने किया हुआ है किसमें, एपिसोड 51 में। उसके बाद CO2 के बारे में हम कुछ विशेष जानकारी आपको दिए हुए हैं। हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन थोड़ा फिजिक्स में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, सोचा जा सकता है फिजिक्स के लिहाज से। CO2 क्या होता है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करता था पहले, तो शेयरिंग करता है तो वो कांस्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन जैसे ही डोनेशन का बात आ जाता है, डोनेट करना शुरू कर देता है, तो फिर वहां पे स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो उसका 3 स्ट्रक्चर होता है, तीनों में से कोई स्ट्रक्चर हम बना देते हैं वो सही कहलाता है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद इसका वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब वाइब्रेशन के हिसाब से 4 स्ट्रक्चर इसका होता है। और वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये सारा कुछ हमने एपिसोड 51 में किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अब आपके बोर्ड पर एक टॉपिक लिखा हुआ है जो 5 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स का है बोर्ड मॉडल के हिसाब से, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के बोला जाए तो ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है। दैट मीन्स ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाएगा VVI का होल 5। अब हम देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ क्या है। तो पहला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल का वो तो हम लोग कर लिए। अब दूसरा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना। अब आपके दिमाग में दौड़ेगा कि सर पीछे जो बताए आप एपिसोड नंबर 47 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, एक चार्ज Q रहे, कोई पॉइंट है उस पर चार्ज Q है और वहां से r दूरी पर कोई बिंदु P रहे तो वहां पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाता है, dP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r, ये होता है। लेकिन इसी में अगर 2 चार्ज सिस्टम आ जाएगा तब हम कैसे विभव निकालेंगे, और यदि दोनों परिमाण बराबर हो जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आता है कि इसको आप गौर से देखिए। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या पूछता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न बिंदुओं पर मतलब एक से अधिक बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो इसको बताने से पहले हम कुछ पॉइंट्स आपको डील करते हैं जो आपके दिमाग में आएगा। अगला प्रश्न नंबर जो होगा यहाँ पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं, अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत विभव के लिए भी पॉइंट काम करेगा और विद्युत क्षेत्र के लिए भी काम करेगा। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने आपको कहा था ये हमारा अगर
कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, परिमाण दोनों का सेम है, तो इसको अगर मिलाते हैं तो ये एक्सिस ऑफ डायपोल कहलाता है। तो हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इस विभिन्न बिंदुओं पर, तो कौन कौन सा बिंदु होता है, तो मुख्य रूप से 3 बिंदु होता है, इसलिए 3 केस बनेगा, केस 1, केस 2, केस 3। और तीनों केस आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको 5 मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तोड़ दिया, कोई एक पॉइंट पूछा, एक केस पूछा तो 2 मार्क्स पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तो अपना मर्जी है क्या पूछेगा। तो इसको हम देखते हैं 3 पॉइंट क्या क्या होगा। इस दोनों के अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा के किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु हो, चाहे इसके बीच में कोई बिंदु हो, चाहे इसके बीच में कोई बिंदु हो, अगर हम वहां पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वह कहलाएगा हमारा अक्षीय बिंदु। क्या कहलाएगा? अक्षीय बिंदु। हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं P, और इस P का ही नाम क्या कहलाएगा? अक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बिंदु। गौर करना है क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ठीक है। या पोजीशन का हो या पॉइंट को, कहने का मतलब इसके किसी पॉइंट पर आप अगर बिंदु लिए तो उसका नाम क्या होगा? अक्षीय बिंदु या अनुदैर्ध्य बिंदु, या अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति। अब कहता है इसके मिड सेंटर, दैट मींस एक्सिस के मिड सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। तो सेंटर ऑफ डायपोल में एक्सिस के लंबवत, यानी या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी किसी पॉइंट पर, या तो ऊपर या तो नीचे, उस पर अगर आप बिंदु लेते हैं, सपोज दैट यहीं पे ले लेते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को अगर P आप बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम हो जाता है निरक्षीय। इधर हो गया अक्षीय, उधर हो जाता है निरक्षीय। निरक्षीय या अभिलंबवत, अभिलंबवत बिंदु, ठीक है। इसको हम अगर बात करना चाहें, इसको बोलते हैं ब्रॉड, ब्रॉड और परपेंडिकुलर पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन। ध्यान देना है, इसको हम बोले अक्षीय बिंदु या अनुदैर्ध्य बिंदु, दैट मीन्स अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। लंबवत स्थिति में अगर कोई बिंदु लेते हैं, नीचे चाहे ऊपर, उसका नाम क्या होगा? निरक्षीय या अभिलंबवत स्थिति या बिंदु। ब्रॉड और परपेंडिकुलर पोजीशन, जिसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ब्रॉड और परपेंडिकुलर पोजीशन, अभिलंबवत दिशा में। अब कहता है ना तो इस पर लेंगे ना तो इस पर लेंगे, कहीं ले लेंगे, मतलब उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट हम लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो नाम होता है, जिसका हम नाम नहीं जानते हैं, थीटा कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं किसी भी स्थिति के लिए, क्या बोलते हैं इसको? किसी भी स्थिति के लिए, स्थिति के लिए, फॉर एनी पोजीशन, फॉर एनी पोजीशन। अब ये r थीटा का मतलब क्या होता है, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। पोलर फॉर्म में हम निकालना चाहते हैं, उसके पीछे कई कारण हैं, हम बाद में बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एपिसोड नंबर 48 में जाकर के आप देखेंगे। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच जब हम रिलेशन बता रहे थे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला हमारे पास आया था, डेल्टा V बराबर होता है माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या E वेक्टर बराबर हो जाता है माइनस dV बटे dx वेक्टर। अगर वेक्टर यहाँ हटा देते हैं तो यहाँ भी वेक्टर हटा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन वहाँ पे आया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें हमने
पोलर फॉर्म बताया हुआ था। पोलर फॉर्म का मतलब हुआ कि आर के अलोंग फील्ड होगा और थीटा के अलोंग फील्ड होगा। तो आर के अलोंग अगर निकालेंगे तो ई आर और थीटा के अलोंग निकालेंगे तो ई थीटा, उसको हम बोलते थे पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म के बारे में डिटेल वहां पे हम बताए हुए हैं और वहां पे फॉर्मूला भी बताए हुए हैं। तो एनीवे हम अभी जिस पर फोकस कर रहे हैं वो आप समझिए। हम क्या बोले कि डायपोल के इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट अगर हम ले लिए तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा, अक्षीय बिंदु या अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। अगर हम इस के मध्य बिंदु मतलब इस एक्सिस के मध्य बिंदु के लंबवत या तो ऊपर या तो नीचे लेंगे तो उस बिंदु का नाम होगा निरक्षीय या अभिलंबवत स्थिति, जिसको बोलेंगे ब्रॉड और परपेंडिकुलर पोजीशन। अब कहता है ना तो इस पर कहीं ले लिए, तो कहीं ले लिए मान लेते हैं वो पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ r थीटा, तो इस r थीटा का मतलब हो जाएगा कि वो है किसी भी स्थिति के लिए फॉर एनी पोजीशन। तो पहला हम डील करेंगे इसके लिए, इसको बोल देंगे केस 1, दूसरा इसके लिए इसको बोल देंगे केस 2, इसको बोल देंगे केस 3। हालांकि हम उल्टा भी चल सकते हैं, पहले हम केस 2 निकाल लेंगे, फिर केस 3 पहले निकाल लेंगे तो वो केस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा केस 1, ये हो जाएगा केस 2 और ये हो जाएगा केस 3। अगर हम उल्टा चलते हैं तो बड़ा छोटा में बन जाएगा, अगर इधर से चलते हैं तो थोड़ा लंबा बनेगा। तो हम पहले लंबा वाला ही देखते हैं, छोटा अपने आप आ जाता है। तो जब हम इधर से घूम करके यहाँ चले जाएंगे तो इधर से घूम करके इधर आना कोई बड़ी चीज नहीं होगी, एक बार पहले हम गुजरने के लिए सीखते हैं। तो पहले इसके लिए देखते हैं, अगर एक पूछे 2 नंबर का पूछा तो कोई एक पूछेगा और 5 नंबर का पूछा तो तीनों आपको लिखना पड़ेगा, तब 5 मार्क्स मिलेगा। तो दैट मीन्स आज हमारा अब टॉपिक जो होगा केस 1 जो होगा वो होगा इसके लिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं, फिगर बनाते हैं पहले। इसको थोड़ा गौर से देखना है, इसमें मैथमेटिक्स भी है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम बताएंगे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आपके कॉपी पर आ जाना चाहिए। इसको 1 बार 2 बार लिखिए, निश्चित तौर पे आपको कंट्रोल में आ जाएगा ये। चलिए केस फर्स्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए फॉर एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या बताए थे वो देखिए आप। हमने आपको बताया हुआ है ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज Q है तो ये भी चार्ज Q होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम एक्सिस ऑफ डायपोल बोलेंगे, इसके मिड पॉइंट को सेंटर ऑफ डायपोल बोलेंगे जिसको हम O बोल देते हैं। अब कहता है कि इसके बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि यानी कि जिसको हम लेंथ ऑफ डायपोल बोल दें, या प्लस और माइनस के बीच का जो लेंथ है उसको हम 12 बोल देते हैं। तो 12 बोलने से हमको फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा कि सेंटर से यहाँ तक का दूरी L और सेंटर से यहाँ तक का दूरी L प्लस L हो जाएगा 12। अब कहता है कि आपको सेंटर से एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसके बाहर हो सकता है, इसके बाहर हो सकता है। तो हम या तो उधर लेते हैं या तो इधर लेते हैं, आपकी मर्जी है। अगर हम इधर लेंगे तो प्लस के नजदीक ले रहे हैं, तो प्लस के नजदीक लेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो प्लस में आएगा, और माइनस के नजदीक लेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस में आएगा। अगर आपको डाउट है उसको क्लियर करके हम माइनस के नजदीक लेते हैं, क्योंकि प्लस के नजदीक लेंगे तो प्लस अगर आ गया तो उसमें कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन रहेगा कि भाई प्लस के कहना है कि माइनस का, लेकिन माइनस के का नजदीक लिए तो माइनस ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P और यहाँ पर VP बराबर हमको क्या निकालना है, वाट। और ये दे दिया है कि सेंटर से इस पॉइंट का जो दूरी है वो आपको दिया हुआ है R। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखिए। ये बोला है कि एक डायपोल है, पॉइंट डायपोल का बात कर रहे हैं अभी। एक डायपोल है जिसका लेंथ कितना है 12,
इसका मिड सेंटर O से R दूरी पर एक्सियल पॉइंट P है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप इसको चाहेंगे कुछ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मैथमेटिकली चाहते हैं कि कुछ करें। प्लस Q चार्ज से जब यहाँ आप विभव निकालना चाहेंगे तो पहले आप ये सोचिए कि P के आसपास में कितना चार्ज है। तो P के आसपास में जितना चार्ज होगा वहां पर उतना पोटेंशियल होगा। तो P के चारों ओर दो चार्ज है, एक प्लस Q और एक माइनस Q, और बात है कि दोनों का दूरी अलग अलग है। तो जब P पर दो विभव होगा तो प्लस के कारण प्लस होगा और माइनस के कारण माइनस होगा। तो यहाँ पर जो प्लस के कारण होगा, जो माइनस के कारण होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, वही P पर का विभव होगा। लेकिन जब आप विभव निकालना शुरू कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी का जरूरी पड़ेगा, जो कि आपके पास नहीं है। या तो आपको ये दूरी दिया हुआ है या तो आपको ये दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ है ही नहीं। तो हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दे दे और ये दे दे, आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। भाई कैसे? आप देखिए कि ये दूरी आपको क्या है 12 और ये दूरी क्या है r। तो यहाँ से यहाँ क्या है l। तो ये दूरी आपका r है, ये दूरी l है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा r प्लस l। इसका मतलब हम इसको दिखा देते हैं, ये दूरी होगी आपका r प्लस l। अब फिर माइनस वाले से इसका जो जरूरी पड़ेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये पूरा दूरी आपका r है और ये दूरी l है। आपको चाहिए ये वाला, ये पूरा दूरी r है, ये दूरी l है, इतना चाहिए। इस पूरी दूरी में से इसको घटा देंगे तो r में से l को क्या करेंगे? घटा, तो r माइनस l हो जाएगा। ये हो गया आपका दूरी r माइनस। अब जब फिगर आपका बन गया तो आप आसानी से इसके बारे में कुछ भांजिए, मतलब लिखिए। सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उसमें कुछ फिगर के बारे में लिखा जाता है तो उसको लगता है सामने वाले को भाई अच्छा जानकार है। क्या आप लिखिएगा? माना कि कोई विद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई अक्षीय बिंदु P है जहां विभव का मान ज्ञात करना है। इतना कम से कम आपको लिख देना है। ठीक है, लेट अस सपोज दैट अ डायपोल हैविंग लेंथ 12, let us suppose that a dipole having length 12 and mid center O, full stop. The distance from O is r. The distance from O is r. That point is known as axial point P. या फिर बोल सकते हैं point P is a axial point whose distance from center O is r. आपको जैसे लिखना है आप लिख दीजिए, इतना आपको क्या करना है यहाँ पर लिख देना है। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है। जिस जो कोरिया टाइप का होगा वो छोड़ देना, नहीं लिखना, फिगर से भी तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। तो P पर हमको निकालना है, VP कर देते हैं। VP करेंगे तो प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस विभव, तो दैट मीन्स V प्लस, प्लस क्या हो जाएगा V माइनस बराबर। अब प्लस के कारण निकालेंगे तो फॉर्मूला अपना क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज है वो बटा जो दूरी है वो, तो दूरी कितना है ये वाला r प्लस l, तो क्या हो जाएगा Q/r प्लस l। ठीक है, ये हो गया इसके कारण। अब माइनस के कारण क्या होगा? तो माइनस के कारण तो माइनस विभव होगा, तो माइनस लिख दिए पहले ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हो गया Q और यहाँ से यहाँ तक का दूरी का जरूरी पड़ेगा, ये दूरी हमारा ये वाला है, इसका मतलब है Q बटा क्या हो जाएगा r माइनस l। अब इसको सोल्व जितना तेजी में कर पाए आप, ऐसा लग रहा है कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है इसमें भी है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए और यहाँ पे बच गया आपके पास 1/r प्लस l माइनस यहाँ पे बच गया 1/r माइनस l। समझ में आया? इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया 1/r प्लस l माइनस 1/r माइनस l। ठीक है, अब आते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही,
इसको सोल्व करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ एलसीएम नियम के मुताबिक, तो r प्लस एल इंटू आर माइनस एल। जब ये एलसीएम आया तो अब यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, तो इससे इसमें जब भाग दिया जाता है तो ये गायब हो जाता है, ये वाला बंदा यहाँ आ जाता है, इसको यहाँ लिख देते हैं, r माइनस क्या हो जाएगा एल। अब ये माइनस है तो माइनस दे देते हैं, ब्रैकेट शुरू कर देते हैं। अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये और ये गायब हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, तो r प्लस एल। ये टेक्निक है, आप जानते होंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस के कारण ये दोनों माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आर है छुपा हुआ और ये माइनस प्लस आर है छुपा हुआ, ये आर और ये आर कट जाएगा, ठीक है। काटना नहीं चाहिए लेकिन काटते आपको समझाने के लिए। प्लस माइनस माइनस एल यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस एल बचा हुआ है, तो माइनस एल और माइनस एल क्या हो जाएगा माइनस 2l। इसको ऐसे लिखते हैं q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2l अपॉन, अब इसको सोल्व करना है, इसको a मानो, इसको b, इसको a इसको b, हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि आप बचपन में पढ़े होंगे a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हो गया दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई डायपोल यहाँ पे 12 लेंथ वाला है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P बराबर 2qm, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, माइनस तो हमारा शुरू में रह सकता है, तो माइनस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को हम यहाँ लिख सकते हैं 2qm बटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब 2ql के जगह पर क्या लिख सकते हैं p, ठीक है। थोड़ा जगह बचत के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और कहीं यहाँ पे लिख देते हैं P बराबर क्या हो जाएगा 2qm, ठीक है। अगर डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब 2ql के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका माइनस 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2ql के जगह पे क्या लिख देंगे P, तो P बटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये किसका मान आया Vp का। आप देख सकते हैं हम आपको पहले ही आगाह किए थे जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब कहोगे कि सर नीचे वाला तो कुछ खेल कर सकता है, कुछ खेल नहीं करेगा, r का मान हमेशा l से बड़ा होता है, इसका मतलब बड़ा राशि में से छोटा राशि घटेगा तो ये प्लस ही होगा, ये भी नीचे भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये टोटल मिलके प्लस, उसमें माइनस से गुना हो गया, क्या हो जाएगा ये टोटल माइनस। इसका मतलब ये है कि जब इसके पास आया, हम पहले ही बोले थे कि पोटेंशियल वहां क्या होने जा रहा है माइनस, अगर वो पॉइंट आप इधर मानते तो यहाँ आता प्लस, कैलकुलेशन अपने आप आ जाता। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, हम अभी तुरंत बोले एक चीज कि r के तुलना में l का मान छोटा होता है, और एपिसोड 51 भी कहता है कि डायपोल जब भी होता है सिग्निफिकेंस वो छोटे लेवल पर होता है, जिसमें हम बताए थे कि एंगस्ट्रम लेवल में होता है, जो कि आंख से भी नहीं दिखता है, इतना छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि L जो है दैट मीन्स डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होगा, तो L तो बहुत छोटा हो जाएगा, और दूरी तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दूर लें कि नजदीक लें। इसका मतलब R के रिस्पेक्ट में L का कोई औकात नहीं है। तो हम यहाँ पर मानेंगे थोड़ा सा, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, R का मान L से क्या हो बहुत बहुत बड़ा हो, उस स्थिति में क्या होगा, ये बहुत छोटा है और छोटा का स्क्वायर और छोटा होगा, ये टेंस टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो क्या हो जाएगा Vp बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को हम गायब कर दिए हैं इसलिए कि ये सिर्फ मॉड की बात हम कर रहे हैं, माइनस छोड़ देते हैं, इंटू P बटा क्या हो गया R स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये डायपोल के लिए निकला, ठीक है, जब डायपोल छोटा है था। फॉर पॉइंट चार्ज आप थोड़ा याद कीजिए, तो फॉर पॉइंट चार्ज क्या आता है आपको अभी तुरंत हम कुछ देर पहले बताए हुए हैं, V बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी डायपोल के कारण 1 बटे R स्क्वायर के साथ से, चूंकि डायपोल बन गया था तो P कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। जब पॉइंट चार्ज है
तो Q कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं V समानुपाती 1/r² और यहाँ लिख सकते हैं V समानुपाती 1/r। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है, बहुत बड़ा ये राज दे रहा है, हमको सिखा रहा है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो विभव घटने का रेट होता है वो 1/r के हिसाब से, और जो डायपोल होता है उसके हिसाब से आप उसकी ओर भागिए या इसकी ओर भागिए, पोटेंशियल किस हिसाब से घटेगा, 1/r² के हिसाब से। ये सोचने वाली बात है। इसको थोड़ा ग्राफ में अगर देखना चाहें तो ग्राफ आप देख सकते हैं ऐसे। ग्राफ मतलब पॉइंट चार्ज के कारण विभव और डायपोल के कारण विभव, दोनों के कारण हम बता रहे हैं। ये V है और ये R है। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण 1/r है, तो ऊपरे ऊपरे जो जाएगा उसको बोलते हैं 1/r, जो धंसा हुआ होगा 1/r²। तो धंसा हुआ का मतलब हो गया इस तरह से, अगर ये है ये 1/r² का हो गया, और ऊपरे ऊपरे अगर चला गया तो ये हो गया आपका 1/r। इसका मतलब ये जो है V समानुपाती 1/r का है और ये V समानुपाती 1/r² का है। तो ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, और ये किसके लिए है, डायपोल के लिए। तो ये है पॉइंट चार्ज के लिए और ये है डायपोल के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेजी से घट रहा है और ये अपेक्षाकृत कम। तो पॉइंट चार्ज के कारण जितनी दूरी पर विभव का इंटेंसिटी होगा उसके बनिस्पत डायपोल के कारण उसके बनिस्पत कम होगा, मतलब ज्यादा तेजी से घटेगा। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, वहां से 15 सेंटीमीटर पर जो इंटेंसिटी होगा उसका परिमाण, और जो डायपोल होगा उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका परिमाण, उसके बनिस्पत घटने का रेट क्या होगा, ज्यादा। किसमें, डायपोल। यही ग्राफ ये शो करवाता। ठीक है, अब कहोगे कैसे, मान लेते हैं R हम यहाँ पर लेते हैं और एक ग्राफ ऐसे खींच देते हैं। कटिंग जो पॉइंट होगा इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसके बनिस्पत यहाँ आएगा, इसके बनिस्पत यहाँ आएगा। तो इसका पॉइंट लेवल यहाँ, इसका पॉइंट लेवल यहाँ, तो यहाँ पर मान लेते हैं 10, तो यहाँ मान लेते हैं 30। इसका मतलब है कि एक ही दूरी के लिए डायपोल का जो घटने का रेट हो गया 10 और उसका जो हो गया 30। इसका मतलब घटने का रेट सबसे ज्यादा किसके लिए हो गया, डायपोल के लिए, एज कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज। तो आई होप कि इसको समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको 5 मार्क्स का है, उसको लिख करके उसको लिखिए, बारीकी से लिखिए, समझिए। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर आप शेयर कीजिए, उसको सॉल्यूशन किया जाएगा जहां तक संभव हो सका। आई होप कि इसको प्रिंट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर किसी के दिमाग में आया कि सर हम इधर लेंगे तो क्या करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं करना है, वहां से तब R का दूरी ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो हो जाएगा दूरी उलट जाएगा। उलट क्या जाएगा, यहाँ प्लस के कारण था R+L, यहाँ माइनस के कारण हो जाएगा R+L, क्योंकि ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या, R, और यहाँ से यहाँ L, R+L हो जाएगा किसके लिए, माइनस के लिए। अब प्लस के कारण जब होगा तब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पॉइंट होगा क्या, R, यहाँ से यहाँ पॉइंट होगा R, और ये पॉइंट है L, या ये दूरी क्या है, R-L। जब उस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो कट उठ के आ गया था -12, लेकिन वहां पे जब आप रखेंगे तो वो हो जाएगा +12। तो ये हो जाएगा आपका 2QL, माइनस ये वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब VP का मान क्या आ जाएगा, प्लस। तो हम तो आपको पहले ही बोले कि प्लस के नजदीक लेंगे तो प्लस विभव होगा, माइनस के नजदीक लेंगे तो माइनस विभव होगा, और कोई खास फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं आएगा, परिमाण में चेंजिंग नहीं आएगा, सारा कुछ सिचुएशन वही रहेगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग देख लिए इसके कारण। अब हम लोग देखेंगे केस 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहां पर कर देते हैं केस 2। केस 2 क्या था, लंबवत वाला। तो लंबवत वाला तो ये निरक्षीय का काम हुआ, तो निरक्षीय यहां कर देते हैं, निरक्षीय, निरहुआ, अनुदैर्घ्य एक ही जगह हो जाएगा, अभिलंबवत, अभिलंबवत।
ठीक है, स्थिति के लिए। फॉर एक्सियल की जगह क्या हो जाएगा, फॉर ब्रॉड, BROAD ब्रॉड, और लॉन्गिट्यूडनल की जगह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, पोजीशन। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे केस 2 बोला, केस 2 तो आपको हम पहले ही समझा दिए कि किसको कहते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे करके देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी 12 है, ये मिड सेंटर O है, इसका मतलब हो जाएगा P बराबर 2QL। फिर से हो जाएगा किसी एक चार्ज का परिमाण और गुने लेंथ 12, तो कुल मिला के हो गया 2QL। P के जगह पर हो गया डायपोल मोमेंट। अब कहता है इसके लंबवत दूरी पे लेना है, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर। तो हमारे पास ऊपर जगह है तो हम ऊपर की ओर ले लेते हैं और R ही दूरी पर लेते हैं। और R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर VP का मान क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? कोई डायपोल है जिसका लेंथ कितना है 12, जिसका मिड पॉइंट क्या है O, और इसका परपेंडिकुलर मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर आपको VP का मान क्या करना है, निकालना है। तो फिर फिगर के बारे में हमको कुछ भागना लिखना, क्या लिखेंगे, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से अभिलंबवत दिशा में R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विभव का मान, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इतना लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, इसके मध्य बिंदु O से अभिलंबवत दिशा में, मध्य बिंदु O से अभिलंबवत दिशा में R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विभव का मान ज्ञात करना है। Let us suppose that an electric dipole having length 12, full stop. Let P is the point from center O at perpendicular distance R. At perpendicular distance R. तो इस तरह से आप इसको लिख लिए। अब देखिए आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि P पर हमको विभव निकालना है। तो फिर से P के आसपास में कितना चार्ज मंडरा रहा है, तो 2 चार्ज मंडरा रहा है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। इसका मतलब इसके कारण भी यहाँ विभव होगा, इसके कारण भी यहाँ विभव होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी का जरूरी पड़ेगा जो कि आपके पास है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ये 12 है तो ये हमारा L हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, L। अब कहता है ये अगर हमारा L हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, L। आप गौर से देखिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक के दूरी का जरूरी पड़ेगा, डेफिनेटली जरूरी पड़ेगा, क्योंकि विभव के लिए ये दूरी का जरूरी है, ना कि इसका। फिर जाके बात करते हैं इसका जरूरी पड़ेगा और इसका जरूरी नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब कहता है कि ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कर्ण का काम कर रहा है। हम जानते हैं कर्ण सबसे बड़ा भाई होता है, तो सबसे बड़े भाई का वर्ग यानी 2 छोटे भाई के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसको अगर निकालना है तो ये हो जाएगा √r² + l², r² + l²। ये भी वही हो जाएगा √r² + l²। ये r है, ये l है, तो r² + l²/√। ठीक है, अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसे आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अंदाजा से कर सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए हम एक सवाल बताए थे एपिसोड नंबर 49 में, उसमें हम चर्चा किए थे अगर 2 चार्ज अपोजिट पोलैरिटी का हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो मिडिल पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां विभव का मान क्या होगा, 0। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 होगा, नीचे भी जाएंगे तो भी 0 होगा। इसका मतलब P पर विभव का मान क्या होने जा रहा है, 0।
लेकिन कैलकुलेशन क्या कहता है, मैथमेटिक्स क्या कहता है, वो हम देखेंगे। ये तो अपना फीलिंग का है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग रहता तो फिर इधर उधर शिफ्ट करता। और याद कीजिए समविभावी सतह भी हम बताए एपिसोड नंबर 48 में। उसमें हम बताए थे कि अगर प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, उसका जो मतलब समविभावी सतह होता है, यहाँ पर एक पैरेलल मतलब प्लेन होता है, और उस प्लेन के प्रत्येक बिंदु पर चार्ज विभव का मान क्या होगा, एक समान, और वह विभव क्या होगा, 0। ये 0 में वो समझ, ये वो है, लेकिन संयोग से भी नेट का भी मान 0 होगा, विभव का भी मान क्या होगा, 0। अब आते हैं, हमने कैलकुलेशन में हम कैलकुलेशन से देख लेते हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम अंदाजा कर लिए भाई इसके कारण जितना होगा, इसके कारण जितना होगा, दोनों सेम होगा, क्योंकि इसका परिमाण और दूरी, इसका परिमाण और दूरी सेम है। अब पोलरिटी ये प्लस है, ये माइनस, तो ऑब्वियस है 0 होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन चलिएगा। Vp बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस V माइनस, तो प्लस के कारण तो फॉर्मूला भरा ही है। फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है Q बटा जो दूरी है वो, तो दूरी क्या है, √r² प्लस L²। अब माइनस के कारण तो माइनस विभव होगा, तो माइनस दे दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो बटा जो दूरी है वो, तो Q बटा √r² प्लस L²। अब देखिए कि ये और ये दोनों सेम है, तो अगर ये x रहे, ये भी x रहे, तो x माइनस x हो गया। इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया, 0। इसका मतलब पॉइंट यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, अब लंबवत दिशा में विभव का मान क्या होने जा रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि एक्सियल पॉइंट पर तो विभव है, लेकिन हमारा इस पर जो विभव है, मतलब अभिलंबवत दिशा में जो विभव है वो क्या हो जा रहा है, 0। ये पॉइंट मार्क करने वाला है, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे केस 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 याद कीजिए तो क्या था, किसी भी स्थिति के लिए था, इसको हम हटा देते हैं। किसी भी स्थिति मतलब r थीटा के लिए था, एट एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति r थीटा के लिए, फॉर एनी पोजीशन r थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फिगर का संरचना करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिगर भी अच्छे से समझना है, कैलकुलेशन भी अच्छे से समझना है। चलिए अब तो ना अक्षीय लेना है ना निरक्षीय लेना है, तो हम क्या करते हैं, एक प्लस चार्ज लेते हैं और एक माइनस चार्ज लेते हैं, इसको हम मिला देते हैं, ये अक्ष हो गया। अब इस पर भी नहीं लेते हैं, कोई यहाँ पे लेते हैं, तो ये आपका हो गया सेंटर O। आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट अगर आप इधर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप निगेटिव के नज़दीक ले रहे हैं, तो फिर से निगेटिव आएगा, और यदि आप इधर लेते हैं तो फिर पॉजिटिव आएगा। ऐसा करते हैं, आपके चूंकि उसमें निगेटिव के नज़दीक लिए थे और हम प्रूफ किए थे कि निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आया। हम ऐसा करके यहाँ पे निगेटिव लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब हम पॉजिटिव के नज़दीक लेंगे, देखना विभव पॉजिटिव आएगा, देखते हैं कैसे। अब यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, r थीटा, वहाँ पर विभव का मान क्या करना है, निकालना। और r थीटा का मतलब हम बताए थे, ये अगर आपका x एक्सिस है, ये आपका दूरी r हो जाता है, r थीटा का मतलब, और ये एंगल आपका क्या हो जाता है, थीटा। ये ध्यान रखना, r थीटा का मतलब क्या हो जाता है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया r थीटा, उसका सेंटर से दूरी हो गया r,
और वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे झुका रहेगा, थीटा एंगल पे, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, अब कहता है कि आपको परिमाण दे देगा Q, यहां भी Q, गिवन क्या क्या है सो देखिए, लेंथ अभी भी दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे हम मानेंगे, लेंथ अभी भी क्या दिया हुआ है 2l, इसका मतलब ये l होगा तो ये भी क्या हो जाएगा l। ठीक है, जरूरी पड़ेगा इसमें फिगर का, हम अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्स्ट्रा। क्या लिखेंगे, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l, माना कि कोई द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक r थीटा है, जहां विभव का मान ज्ञात करना है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक r थीटा है, जहां विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है, भाग देना है। ठीक है, अब जब इतना है तो फिर से एक चीज तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि P बराबर फिर से होने जा रहा है 2QL, क्योंकि लेंथ हम क्या लिए 2L, अगर D लेते तो QD सिर्फ होता। अब इसका मतलब इसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें। फिर से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आइए, आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा सो देखिए, जब आप P पर विभव निकालिएगा तो माइनस के कारण माइनस विभव, प्लस के कारण प्लस विभव, इसका मतलब इस दूरी का जरूरी पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रियल लाइन टाइप से कर देते हैं, मतलब ये हमको गिवन है, ये हम अपने मन से माने, तो इसके कारण जो विभव होगा, इसके कारण जो विभव होगा उसको हम देखते हैं, इसके कारण जो दूरी होगा उसका हम मान लेते हैं r1, और इसके कारण जो दूरी होगा उसको मान लेते हैं r2। ये ध्यान में रखना। +4 से उस P पॉइंट का दूरी कितना मान लिए r1, और -4 से उस पॉइंट P का दूरी कितना मान लिए r2। ये हम अपने मन से मान रहे, क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन में तो हमको सेंटर से उसका दूरी दिया हुआ है कितना r। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है, और बहुत छोटे डायपोल के लिए यहाँ से इस पर आप लंब डालिए, लंब डालिएगा तो ये 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और जब हम बोलेंगे कि ये L है, ये थीटा है, तो ये दूरी आपका ये जो नजर आ रहा है इसका मान कितना होगा, तो धड़ाक से क्या करना है कि ये L है और ये थीटा है, तो बगल के लिए झूल जाना है। तो बगल वाले के लिए जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं क्या लेते हैं, कॉस। हम बता चुके हैं प्रोजेक्शन 26 और 27 एपिसोड में बताए हुए हैं। ये L लिखना है, बगल वाले के लिए कॉस ले लेना है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। बस समझ जाना है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, L कॉस थीटा। फिर कहता है कि जब डायपोल छोटा है इसका भी यहाँ पर मिला देना है। तो फिर से यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी L और ये थीटा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी जब जरूरी पड़ेगा तो फिर से इसका जो मान हो जाएगा, फिर ये L बगल वाले के लिए झुकेंगे तो कॉस, इसका मतलब हो जाएगा L कॉस थीटा। गौर करना, हम क्या बोले, इसको हम आगे की ओर बढ़ाए और यहाँ से इसको मिला दिए, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको भी हम मिला दिए, ये भी हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये अगर थीटा है तो सम्मुख कौन से, ये भी थीटा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी का अगर हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा। P इसका है, ये दे देते हैं R, ये O है ही, ये दे देते हैं S, उसका जरूरी पड़ जाएगा। अब देखते हैं कि इस त्रिभुज के लिए QRO का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कि ये दूरी जरूरी पड़ेगा OR का, तो इसका प्रोजेक्शन तोड़ देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी रहेगा उसका झुकने के साथ कॉस आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा L कॉस थीटा। फिर इसका जब झुकाव इधर होगा, यहाँ से यहाँ L है और झुकाव थीटा के लिए जाएगा, तो कॉस बगल वाले के लिए जा रहे हैं, L कॉस थीटा हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं फॉर स्मॉलर एंगल या फॉर स्मॉलर डायपोल, फॉर स्मॉलर डायपोल थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो दूरी होगा इसके बराबर हो जाएगा और ये जो दूरी होगा इसके बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स
पी आर जो है R2 के बराबर हो जाएगा और पी एस जो है R1 के बराबर हो जाएगा। मतलब हो जाएगा ये पी एस बराबर R1 और R1 का मतलब ये दूरी हुआ, ठीक है। इसके बराबर जब हो जाएगा तो इस पूरे दूरी में से इतना दूरी को घटा देते हैं, तो ये पूरा दूरी कितना दिया हुआ था R और ये दूरी कितना निकाले L cos थीटा। ये दूरी कितना मिलेगा R माइनस L cos थीटा, ये हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ये ध्यान रखना है। अब इस दूरी को हम निकाल देते हैं, ये दूरी, तो ये दूरी जो है इसके बराबर हो जाएगा R2 के, दैट मीन्स PR R2 के बराबर हो जाएगा, PR बराबर R2 और ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक है L cos थीटा, हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। कोई दिक्कत? इस दूरी का जरूरी था, इस पूरे दूरी में से R में से ये दूरी L cos थीटा घटा दिए, तो हो गया R माइनस L cos थीटा, ये दिया हुआ है। इस दूरी को निकालना है जो कि इसके बराबर है, स्मॉलर डायपोल के लिए संभव है। अब कहता है कि ये दूरी जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन में R दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक हम निकालिए कंस्ट्रक्शन से L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा जो कि R2 के बराबर होगा। अब देखना कि विभव जब हम निकालेंगे तो R1 R2 हमको काम आ जाएगा। जब आप इतना कर लिए तो अब आइए यहाँ पर Vp बराबर, तो V प्लस प्लस V माइनस, फिर से वही गीत गाएंगे, प्लस के कारण पहले निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो बटा जो दूरी है, तो दूरी क्या मान रहे हैं R1 लिख दिए। अब माइनस के कारण तो माइनस विभव होगा, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है बटा जो दूरी है, तो दूरी क्या है R2, तो R2 दे दिए। अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर से लग रहा है कॉमन है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, क्या बच गया 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 का मान यहाँ दिया हुआ है, R2 का मान यहाँ दिया हुआ है, मान बैठा दीजिए, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 का मान कितना दिया हुआ है R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, फिर माइनस 1/R2 का मान कितना दिया हुआ है R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब फिर से वही तरह से हम एलसीएम वगैरह लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो दिस इंटू दिस R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब नियम है कि जब इससे इसमें भाग दीजिएगा, ये और ये गायब हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, फिर ये माइनस है ब्रैकेट दे दीजिए, ये और ये गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, ठीक है। आप इसको जब देखिएगा ये R प्लस में है, L cos थीटा माइनस में, इस माइनस के कारण तो चिन्ह उलट जाएगा, जब गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस L cos थीटा हो जाएगा, तो बली का बकरा फिर से R1 बन रहा है, यहाँ पे माइनस R, यहाँ पे प्लस R, ये टूटने के बाद क्या हो जाएगा एक दूसरे से कट जाएगा। अब मन में क्या बचा हुआ है माइनस माइनस प्लस L cos थीटा, L cos थीटा, L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा, और यहाँ पे बचा हुआ है Q। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2L cos थीटा बटा, इसको A मानते हैं, इस पूरे को B मानते हैं, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, फिर से वही हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर का मतलब हो गया R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब हो गया L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अरे ए बी का स्क्वायर रहेगा तो A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा ना, तो L का स्क्वायर और cos का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब Q को थोड़ा इसके साथ लाते हैं, क्योंकि ये 2QL एक साथ गीत गाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL cos थीटा बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, जगह का
अभाव नजर आ रहा है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो Vp का मान आना है, तो Vp बराबर हो जाएगा 1/4 P cos थीटा, 1/4 P cos थीटा बटा r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा, r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डाटा आया है वो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि L छोटा राशि है, ये बड़ा राशि है, तो बड़ा राशि में से छोटा राशि जाएगा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब Vp का मान क्या है, पॉजिटिव, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके थे कि प्लस के नजदीक लीजिएगा तो प्लस विभव होगा। वही अगर पॉइंट आप इधर शिफ्ट कर देते, सारा चीज वही इधर उधर करते तो माइनस में आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे जो आपका L cos थीटा था माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता तो -2L cos थीटा, तो माइनस शुरू में लग जाता। अब हम देखते हैं कि फिर से वही गीत गाते हैं जो उसमें गाए थे कि इफ r इज मच ग्रेटर देन है, मतलब डायपोल बहुत छोटा हो जाए तो उस स्थिति में L स्क्वायर जो है टेंस टू 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ ये वाला। इसका मतलब हो जाएगा Vp बराबर 1/4 P cos थीटा बटा r²। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। तो अब आप अभी से कंफर्म याद रखिएगा कि किसी भी डायपोल के किसी भी स्थिति r थीटा में विभव का जो मान होगा 1/4 P cos थीटा बटे r²। फिर से यहां देखिए V समानुपाती 1/r² हो रहा है, मतलब ये कि फिर से आपको वही इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका घटने का रेट जो है डायपोल में 1/r² से ही r² की तरह ही घट रहा है। ये चीज सोचने वाली बात है। तो खैर तत्काल आप इसको पहले प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीनों केस आप लिखिएगा तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एक चीज पूछेगा, मतलब कोई एक केस पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तब क्या पूछता है उस पर डिपेंड करता है। और ये केस 3 जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूला आपको हम विद्युत क्षेत्र में यूज करेंगे, लास्ट वाला जो हम बोले हुए हैं, Vp बराबर 1/4 P cos थीटा बटा r², इसका यूज हम करेंगे। ये ऐसे नहीं आया है। आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। अब हम शॉर्ट में अगर देखना चाहें, ये 5 मार्क्स का हुआ। तीनों केस जब आप लिखेगा तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाकर के कहीं आपके दिमाग में आएगा। एक बार चाहिएगा कि हम देख लिए तो आइंस्टीन बाबा आप नहीं हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हो सकता है किसी किसी को नो डाउट एक बार में भी हो जाएगा, लेकिन जिसको एक बार में नहीं हो रहा है निश्चित तौर पे आप 2 बार 4 बार इसको लिखिए, तब जाके आपके दिमाग में आएगा। तो हम लोग अभी तक जो देखे की पॉइंट्स में अगर बात करें, की पॉइंट्स में फॉर डायपोल, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं कहा जाए, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। विभव से रिलेटेड जो आया फर्स्ट पॉइंट क्या आया, भी एक्सियल जो आया ये डायपोल के लिए की पॉइंट्स डायपोल ही लिख देते हैं। डायपोल के लिए P माना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको V बोलते हैं, ठीक है। तो V एक्सियल का मान कितना आया था, ध्यान दीजिए 1/4 P अपॉन r², यह आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा में, V ब्रॉड जो आया था लंबवत दिशा में, ये क्या आया था 0। तीसरा आया था V r थीटा का मतलब किसी भी पोजीशन के लिए, उसके लिए आया था 1/4 P cos थीटा अपॉन r², ठीक है। ये तीनों को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। अब कहता है
कि इसके माध्यम से अगर आप उलटना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिंस Vp बराबर या जो भी है Vp बराबर 1 बटा या r थीटा कर देते हैं, अच्छा रहेगा, V r थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए r थीटा के माध्यम से हम ये दोनों कैसे लाते हैं, मतलब एक्सियल के लिए भी और ब्रॉड के लिए भी। कहता है फॉर ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए अगर बात करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब कहिएगा कैसे भाई, तो चूंकि डायपोल हमारा यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये आ गया, तो यहाँ पर ये आपका r का डायरेक्शन है और ये आपका p का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये अगर ब्रॉड का तो मतलब हो जाएगा कि ये चलते चलते यहाँ आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री आ जाएगा, तब उसको ब्रॉड बोलेंगे। इसका मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और याद रखना है कि cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। इसका मतलब है कि V ब्रॉड बराबर ये जो इतना है ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 फॉर एक्सियल पोजीशन थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री और 180। अब ये कैसे होगा थोड़ा सा समझिए। मान लेते ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, डायरेक्शन आप ये सेंटर है, डायरेक्शन आपका इधर है p वेक्टर, ठीक है। r या तो आपका इधर होगा या तो आपका इधर होगा। तो अगर r यहाँ पर लेंगे तो r वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और यदि इधर लिया जाएगा तो r वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो अगर हम प्लस के नजदीक ले रहे हैं, गौर करना है, p वेक्टर तो उधर ही है, आप अगर प्लस के नजदीक में लिए तो r वेक्टर उधर ही या p वेक्टर उधर ही, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 1 इंटू इतना बराबर हो जाएगा v एक्सियल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और p बटा r स्क्वायर। लेकिन अगर आप इधर लेते हैं तो r वेक्टर इधर होगा, p वेक्टर उधर होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों विपरीत है। 180 जब लीजिएगा तो cos 180 डिग्री लिखिएगा, तो cos 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा cos -1, cos 180 डिग्री का मान -1, तो -1 जब इससे गुना होगा तो यहाँ माइनस ला देगा। तो आप देखिए कि जब माइनस के नजदीक लिए तो माइनस में विभव, प्लस के नजदीक लिए तो प्लस विभव। तो हम यहाँ पर थीटा 0 डिग्री लेकर के चलते हैं, तो v एक्सियल का जो मान हो जाएगा v एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये पॉजिटिव के निकट के लिए। और v एक्सियल का मान आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r स्क्वायर, ये आएगा किसके लिए, माइनस के लिए। इतना अगर आप समझ गए हैं, आई होप कि आपको 5 में 5 आपको मिलेगा, 0.25 भी काटने का अधिकार किसी को नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो यानी 53 में देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। वो भी आपका 5 मार्क्स में है, पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, तो आप ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।